हालेलुया। और इसी समय इसी माहौल में रहते हुए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे, है ना। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में हो, उस माहौल में रहते हुए प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। जैसे हम शुरू में आराधना से पहले हमने भजन संहिता को मनन किया था कि 19 अध्याय, भजन संहिता 19 अध्याय को हम 1 से लेकर 14 तक पढ़े थे और 7 पद से हमने आगे मनन किया। और 7 पद से यहाँ पर हम देखते हैं तो परमेश्वर के जो वास्तव में परमेश्वर की व्यवस्था खरी है, जो प्राण को बहाल कर देती है। परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर के लिए वचन है, प्राण को गाड़ को बुदे और आस पास छेद का, है ना, बहाल कर देती है। और हम यहाँ पर और देखे हैं यहाँ पर कि यहोवा के नियम जो विश्वास योग्य है ना, यहोवा के जो नियम, यहोवा के वचन विश्वास योग्य है और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। करके हमने वो बातें भी देखा कि सच में परमेश्वर का वचन साधारण लोगों को क्या करता है, बुद्धिमान बना देता। हम कुरिन्थियों की पत्री में वहाँ पर देखते हैं तो परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को निर्जीत करे, है ना। तो परमेश्वर सच में जो छोटे से छोटे हैं, चाहे अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको परमेश्वर बुद्धिमान बनाता है। सबको परमेश्वर ने चुना है, सबको परमेश्वर बुलाता है। और हम यहाँ पर और आगे हमने थोड़ा सा देखा है, वचन में हम जाएंगे उससे पहले थोड़ा सा हम इस बात को मनन कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के उपदेश सिद्ध है जो हृदय को आनंदित कर देता है। करके हमने उसको भी देखा कि सच में परमेश्वर का वचन ये सिद्ध है ना, उपदेश सिद्ध है जो हृदय को आनंदित कर देता है, हमारे हृदय को आनंदित करता है, हमारे मन को आनंदित करता है, हमारे हृदय को खुशियों से भर देता है, आनंद से भर देता है, चंगाई से भर देता है, छुटकारे से भर देता है और सारे बंधन, सारे रोगों को दूर कर देता है परमेश्वर के वचन को सुनने से। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरे मन से, संपूर्ण मन से हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाना है। और हम यहाँ पर और भी प्रभु के वचन को हमने देखा है कि यहोवा की आज्ञा निर्मल है जो आंखों में ज्योति ले आती है। तो परमेश्वर की आज्ञा क्या है, निर्मल है, जो आंखों में ज्योति लेकर आता है, आंखों में उजाली लेकर आता है, आंखों में नई रोशनी को लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को हमें मानना है। और यहोवा का भय पवित्र है और आनंद काल तक वो सदा स्थिर रहता है। और यहोवा का नियम भी सत्य है और पूरी धर्म में करता है। 10वां पद हमने यहाँ पर देखा कि वे तो सोने से और बहुत कुंदन से बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कैसा है, मधु से भी मीठा है ना, और सोने से, कुंदन से, हीरा से, मोती से भी बढ़कर है। इसलिए परमेश्वर के वचन पे क्या करना चाहिए, मन लगाना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें हौसला देता, परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता, परमेश्वर का वचन हमें शांति देता, परमेश्वर का वचन हमें चंगाई देता है, परमेश्वर का वचन हमें खुशी से भरता, आनंद से भरता और सारे दुखों को, निराशाओं को वो दूर कर देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनना है, मानना है और उसकी आज्ञाओं को भी मानना है, उसके अनुसार हमें चलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन सोने से, रेशों से, और कुंदन से और मधु से भी बढ़कर है। हालेलुया। इसलिए सबसे बढ़कर ये वचन है, ये वचन हमें जीवन देता है। क्या देता है, जीवन देता है। और वो जीवन आनंद काल का जीवन, हमेशा हमेशा का जीवन प्रभु हमें देता है। तो वो जीवन प्रभु हमें मुरझाने वाला नहीं, मरने वाला जीवन नहीं, लेकिन अनंत काल बोले तो कभी वो मरता नहीं है, कभी वो बुझता, कभी वो मुरझाता नहीं है। ऐसा जीवन प्रभु हमको देता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन पे हमें मन लगाना है, परमेश्वर की आज्ञा हमें मानना है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को मानने से आंखों में ज्योति आ जाती है, हृदय आनंदित हो जाता है, मन में भी खुशी भर जाती है और आशीष भी मिलती है। इसलिए प्रभु के वचन को सुनना है। एक दूसरे को बोलिए, हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज के